If you are an MDCAT aspirant and you are going to take MDCAT 2026, then don't ignore this video, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर MDCAT प्रिपरेशन, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके अलावा मैं आपको प्रो टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप MDCAT में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहली मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं वो डिफरेंट नोट्स और डिफरेंट जो एकेडमी की बुक्स होती हैं उनको पढ़ने लग जाते हैं, जबकि आपका जो MDCAT होगा वो आपके टेक्स्ट बुक से आएगा। So the most important source that you have to use for your MDCAT preparation is your own textbooks. इसके अलावा आपने सिलेबस कौन सा फॉलो करने हैं, सिलेबस आपको PMDC की वेबसाइट पे दिया जा चुका है और उस सिलेबस से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने उस सिलेबस को फॉलो करना है और साथ में आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना है। आपने कोई भी एकेडमीज़ के नोट्स या बुक्स को फॉलो नहीं करना है। लेकिन अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं फ्रॉम द लेक्चर्स और फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, तो वो बहुत अच्छे हैं, वो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। बट आपने अगर आप MDCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स को एटलीस्ट 1 या 2 दफ़ा अच्छे से रीड ज़रूर करना है। द सेकेंड मिस्टेक मोस्ट स्टूडेंट्स डू इज़ नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस डेली। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारा याद कर लेते हैं, रीड भी कर लेते हैं टेक्स्ट बुक्स को, लेकिन वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। जो आप अकेडमीज़ में जाते हैं, डिफरेंट अकेडमीज़ ने अपनी प्रैक्टिस बुक्स बना रखी हैं एंड दे आर रियली हेल्पफुल। तो आपको डेली अपने जो MCQs हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं और इसी पैटर्न के ऊपर आपके MDCAT के अंदर MCQs आते हैं। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आपने MDCAT के अंदर जाकर किस तरह के MCQs सॉल्व करने हैं। द थर्ड मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे पढ़ते जाते हैं लेकिन जो पिछला उन्होंने पढ़ा होता है उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। आपको एंड पे जाके सारा भूल जाएगा। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप डेली का जब आप पढ़ने बैठें तो अपना पीछे वाला ज़रूर रिवाइज़ करें। इसी तरह से जब आप एक वीक आपका ख़त्म हो जाए तो उस वीक में पूरा जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। इसी तरह से अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो वहाँ पर जो आपके टेस्ट होते होंगे उसमें आपकी वीकली और डेली रिवीजन हो जाती होगी। लेकिन अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेली और वीकली रिवीजन स्केड्यूल ज़रूर बनाएं। द फोर्थ मिस्टेक इज़ नॉट इवेल्युएटिंग योर मिस्टेक्स। आप टेस्ट के अंदर जो भी गलतियां कर रहे हैं, जो MCQs आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं, क्या आप उनको दोबारा इवेल्युएट कर रहे हैं और क्या आप जाकर बुक से दोबारा वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। सबसे बड़ी मिस्टेक जो इस टाइम MDCAT स्टूडेंट्स कर रहे हैं दैट इज़ वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इंटरटेनमेंट के नाम पर, तो दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कोई यूज़फुल चीज़ देखनी है तो वो यकीनन आप देख सकते हैं, बट सिर्फ स्क्रॉलिंग के अंदर टाइम वेस्ट करना, दिस इज़ अ वेरी बिग नो। अनदर मिस्टेक मैनी स्टूडेंट्स डू इज़ इग्नोरिंग स्लीप। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरे दिन भी पढ़ते हैं, पूरी रात भी पढ़ते हैं और इसी वजह से उनकी स्लीप जो है वो इग्नोर होती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। और जब तक आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, ना ही आप MCQs पिक कर पाएंगे, ना ही आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएंगे और ना ही आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर पाएंगे। सो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि यू हैव टू टेक एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप। ओके, दीज आर द प्रो टिप्स दैट विल हेल्प यू टू स्कोर हाई मार्क्स इन योर MDCAT। सबसे पहली टिप है कि आपने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं। आपने अपनी टेक्स्ट बुक की लाइंस को सिर्फ रीड नहीं करना है बल्कि उनको समझना भी है कि टेक्स्ट बुक में बात कही क्या जा रही है। और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब से कोई भी लेक्चर देख सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, या फिर आप ChatGPT की हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है उससे आपने डेली MCQs प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड पॉइंट इज़ आपने डेली और वीकली रिवीजन प्लान बनाना है। फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपने अपनी मिस्टेक्स को ज़रूर एनालाइज़ करना है। एकेडमी में आपके जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें जो भी आपके MCQs इनकरेक्ट हो रहे हैं उनको आपने इवेलुएट करना है, एनालाइज़ करना है। उस टॉपिक को दोबारा आपने बुक से जाकर पढ़ना है और फिर आपने अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। फिफ्थ पॉइंट इज़ डिस्ट्रैक्शंस को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। एंड सिक्स पॉइंट जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो ये है कि अपनी नींद पूरी करनी है। If you have found this video helpful for you, do share it with your class fellows and your friends और subscribe to my YouTube channel। इसके अलावा आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं with the name Study Med with Dr. Kashfa and keep following for more।